औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा सलाम कबूल कीजिए। मैं आपका दोस्त भी हूँ, भाई भी हूँ, बेटा भी हूँ, क्योंकि हर उम्र के लोग इस चैनल को पजीराई बख्श रहे हैं। जिस चैनल के एक प्रोग्राम पर 12 से 14 इश्तहारात 10 मिनट के प्रोग्राम पर 12-14 इश्तहारात आने शुरू हो जाएं, इसका मतलब ये होता है कि इसको रिकग्नाइज कर लिया गया है, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। हमारा चैनल आज जिस मुकाम पे खड़ा है, मैं इसकी कामयाबी का सेहरा आपके सर पे सजाता हूँ। आज हम बात करेंगे एक हसीन नहीं, बेपनाह हसीन अदाकारा के बारे में। हसीन तो हसीनाएं तो होती हैं, लेकिन बेपनाह हुस्न वालियां आपकी जिंदगी में कभी कभी आती। तो बेपनाह हुस्न वाली जिस लड़की का हम जिक्र करेंगे, उसने टेलीविजन सीरियल में काम करने के बाद जब सैयद नूर हदायतकार और प्रोड्यूसर शहजाद रफीक साहब ने उसको टीवी पे देखा तो फैसला कर लिया कि इस लड़की को लेके हम फिल्म बनाएंगे। फिल्म बनती है घूंघट, और फिल्म जो है वो गोल्डन जुबली से भी ऊपर चली जाती है। लेकिन किस्मत उस हसीन तरीन लड़की के साथ नहीं थी। उसके साथ एक ऐसा हादसा पेश आया जिसकी मिसाल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में या हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में नहीं मिलती। जो गज़ब, जो जुल्म इस लड़की पर ढाया गया, ये लाहौर में पैदा हुई थी 1972 में। तो आप अंदाज़ा कर लें कि जो फिल्म बनी थी अंधलीब, हम जिक्र करके मेरे मुंह से निकल गया है नाम, तो अब ठीक है मैं बता देता हूँ आपको कि आज हम आपको कहानी सुनाते हैं अदाकारा अंधलीब की, जिसकी किस्मत कुछ अरसा तक तो खुली रही और किस्मत के दरवाजे बंद करने में खुद उसका अपना हाथ भी शामिल था। क्योंकि जब फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा सनतकार हनीफ गुमन उसको भरपूर तरीके से फिनांस कर रहा था, उसकी माली एयानत भी कर रहा था, उसको कोठियाँ, कारें और बंगले और पता नहीं क्या क्या दे रहा था, तो उसके अली नामी एक आदमी से भी ताल्लुकात थे। और सिर्फ अली से ही नहीं, बेपनाह लोगों से उसकी दोस्तियां हो सकती है। बेपनाह का लफ्ज मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, अंदाजे से। मुमकिन है कि उसके जिन लोगों को वो लिफ्ट कराती थी, हनीफ गुमन के बाद अली का नाम लिया, ये दो नाम लेने तो जरूरी थे। क्योंकि उसके चेहरे पे जब गुमन को ये पता चला कि इसके और लोगों से भी ताल्लुकात हैं और हर किस्म के ताल्लुकात हैं, तो उसने जज्बा रकाबत जो था उसका, उस पर काबू ना पा सका और पूरे तेजाब की बोतल उसके मुंह पे बेच दी जाती है और उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर मस्क हो जाता है। शायद उसकी तस्वीर, उस चेहरे की तस्वीर मैंने तो ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं देना भी नहीं चाहता था, आपको दिखाना भी नहीं चाहता था।
बस ये बताना चाहता था कि तेज़ाब के बाद ये सारा हिस्सा जो है ये बिल्कुल सफ़ेद हो गया था, स्पॉट हो गया था, और उसकी बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। आग से झुलसे हुए लोग या तेज़ाब से झुलसे हुए लोग, उनकी एक शरह होती है, बहुत कम शरह, कि जो बच जाते हैं। अंदलीब खुशकिस्मत थी, एक आशिक ने उस पर तेज़ाब फेंका और दूसरा आशिक जिसे वो कम लिफ्ट कराती थी उसका नाम था अली। अली ने उसका बैरून मुल्क, और बैरून मुल्क ही नहीं, कई मुल्कों से इलाज कराया। एक नहीं, कई प्लास्टिक सर्जरियां कराई। और उसके बाद अंदलीब अपने असल चेहरे की तरफ लौट आई। अंदलीब अब भी अली के साथ है, उसकी 3 बेटियां भी हैं, वो यकीनी तौर पे जवान भी हो गई होंगी, उनकी शायद शादियां भी उसने कर दी हों। तो मेरा ज़ाती ताल्लुक़ रहा है अंदलीब से। मेरी मुलाकात भी कुछ साल पहले एक फंक्शन में अचानक हुई। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, तो मैं उसको पहली नज़र में पहचान नहीं सका। जब उसने कहा मैं अंदलीब, तो एकदम मुझे एहसास हुआ कि थोड़ा सा फ़र्क तो ज़रूर है, जो उम्र के बायस होगा, लेकिन ये अंदलीब ही है। तो अंदलीब की कहानी सिर्फ अंदलीब की कहानी नहीं है। नाजरीन, कोई एक्टर, कोई नया एक्टर या एक्ट्रेस जब कामयाब होते हैं तो उसके दोस्त भी नए बनते हैं, लेकिन हासदीन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। जब अंदलीब पर तेज़ाब फेंका गया था, वो शमी बारा जैसे एक्ट्रेसों का, ज़ेबा जैसी बड़ी एक्ट्रेसों का ज़माना था। आप यकीन जानिए, मैं उस अहद का ऐनी शाहिद हूँ। मैंने बहुत मुशाहदा किया कि जब अंदलीब की पहली फिल्म ही 50-60 हफ्ते चल गई तो खलबली मच गई थी। अब उसके आशिक को, गुमन साहब, जिनका ताल्लुक मैंने सियालकोट से आपको बताया, तो उनके कान भरे गए होंगे। बहुत सारे जासूस उसके पीछे होंगे, किस किस से मिलती है। एक्ट्रेस के बेशुमार मदा प्रस्तार और आशिक होते हैं, वो कभी उनसे जान नहीं छुड़ाते। जितने आशिकों की तादाद बढ़ती है, उसका सीना फख्र से उसी तरह फूल जाता है। लेकिन बसा औकात कई हादसा का सामना भी उनको करना पड़ता है, ऐसी एक्ट्रेसों को। तो टॉप की एक्ट्रेस रहना, आसिया की मिसाल भी आपके सामने है। मतलब आसिया जैसी एक्ट्रेसों को भी इसी तरह मौला जट की जो मुखो है, उसका अंजाम भी अंदलीब के ऐन मुताबिक तो नहीं, लेकिन अंदलीब से कम नहीं हुआ था। इस तरह बहुत सारे नाम मैं गिनवा सकता हूँ जो अहद शबाब में ही और अहद शोहरत में भी अचानक फिल्म लाइन से गायब होती हैं, शादी करती हैं और किसी दूसरे मुल्क में बसेरा कर लेती हैं। अब भी बहुत सारी उस ज़माने की जो हसीनों जमील एक्ट्रेसें थी, उनमें से कुछ अब भी जिंदा है, जिनमें हुस्ना का नाम भी शामिल है। वो बैरून मुल्क रह रही हैं, और भी कई नाम है, बेशुमार नाम है। तो ये कहानी सुनाने का जो मकसद था आपको आज अंदलीब की, वो ये था कि खूबसूरती कभी कभी आपकी कातिल भी बन जाती है, आपको कत्ल भी कर देती है, आपको कत्ल भी करवा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। खुदा हाफिज कहने से पहले दरख्वास्त है
कि खबर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों और अपने ग्रुप्स में इसको ज़रूर सेंड करें ताकि हम मज़ीद कामयाबियों की तरफ गामज़न हो सकें। थैंक यू।